हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस। और ये आपके और भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आरओ, एसएससी, जूनियर एडेट एंड अदर स्टेट एग्जाम्स। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वांचुवा महोत्सव, नवरेह उत्सव, शिग्मो महोत्सव, लोकरंग त्योहार। असम, कश्मीर, गोवा, मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। तो वांचुवा महोत्सव ये आपका कहाँ मनाया जाता है? असम में। नवरेह त्योहार ये मनाया जाता है कश्मीर में। शिग्मो उत्सव ये मनाया जाता है गोवा में। और लोकरंग त्योहार ये मनाया जाता है एमपी में। नोट: असम की तींगवा जनजाति वांचुवा महोत्सव मनाती है। तो अगर पूछे कि असम की कौन सी जनजाति है जो वांचुवा महोत्सव को मनाती है, तो वो है तींगवा जनजाति। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज येलो को कब चुना गया था? आपके ऑप्शन है 1889, 1891, 1886 या फिर 1888। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जिनका नाम था जॉर्ज यूले, इनको 1888 में चुना गया था। और आप नोट पढ़िए, ये बहुत ही नोट इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपका आता ही है। कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशन, आपको पता होगा कि कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए थे, तो इसमें से हमेशा ये जो 4 अधिवेशन है इसको आपको मैच करने के लिए आता है, या फिर आपसे डेट पूछी जाती है, या फिर कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ है और इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो चलिए देखते हैं। जैसे बम्बई में हुआ था पहला अधिवेशन 1885 में, इसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यूसी बनर्जी ने। कलकत्ता 1886, इसकी अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने। मद्रास 1887, इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और इलाहाबाद में हुई थी 1888 में जॉर्ज यूले ने। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसका ऑर्डर ना भूलें कि कब की अध्यक्षता कौन सी कब हुई थी, तो इसके लिए एक ट्रिक है बक माई। तो जहाँ पे बी से आप याद कर सकते हैं आपका बम्बई है, का से आपका कलकत्ता है, मा से आपका मद्रास है और आई से आपका इलाहाबाद है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कांग्रेस के स्वर्ण जयंती अधिवेशन 50वीं की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं जेपी कृपलानी, महात्मा गांधी, जेएल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेएल नेहरू। तो कांग्रेस के स्वर्ण जयंती अधिवेशन जो कि 50वीं, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी जेएल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 4, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है? आपके ऑप्शंस हैं 46%, 39%, 40% या 41%। आप अपने आंसर को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 41। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर जो केंद्र सरकार है उसने विभाजनीय करों को का 41% राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का वादा किया है कि कितने वर्ष तक वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नेट जीरो कर देगा? तो आपके ऑप्शंस हैं 2070 तक, 2050 तक, 2065 तक या फिर 2055 तक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2050 तक ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नेट जीरो करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1857 में, 1856 में, 1870 में या फिर 1861 में। आप अपने आंसर को गेस कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1857 में। और इसकी डेट है 24 जनवरी 1857 को कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और यह दक्षिण एशिया का पहला बहुविषयक आधुनिक विश्वविद्यालय था। और साथ ही आपको इसके एडिशनल फैक्ट्स पता होना चाहिए कि यह विश्वविद्यालय 1857 में भारत के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे जीजी, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस वक्त हमारे तत्कालीन जो जीजी थे
कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जिनके वजह से कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1857 में, 24 जनवरी 1857। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। आपके ऑप्शंस हैं कूनो नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है, कहाँ पे हम लोग सैटेलाइट फ़ोन से उसको लैस करेंगे। और ये कहाँ है? तो ये आपके काजीरंगा नेशनल पार्क है आपके असम में। और इसी के साथ आपको एडिशनल फैक्ट्स भी पता होना चाहिए कि जो आपका काजी नेशनल पार्क है वो सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। और असम के मुख्य सचिव जिनका नाम है जिष्णु बरुआ ने 10 सैटेलाइट फ़ोन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मियों को सौंप दिए हैं। और सैटेलाइट फ़ोन पार्क में जो अवैध शिकार विरोधी उपायों को बढ़ावा देंगे और BSNL जो है इन फ़ोनों को सुविधा या फिर सेवा प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम के बारे में KM मुंशी ने कहा कि इस अधिनियम ने इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है? आपके ऑप्शंस हैं 1909, 1919, 1935, 1858। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1909 के सुधारों से जनता को नाम मात्र के सुधार ही प्राप्त हुए। इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि शासन का जो उत्तरदायित्व था वो एक वर्ग को दिया गया और शक्ति दूसरे वर्ग को सौंप दी गई। ऐसी परिस्थितियां बनी कि विधानमंडल और कार्यकारिणी के मध्य कड़वाहट बढ़ गई और भारतीय और सरकार के आपसी संबंध और ज़्यादा खराब हो गए। इसीलिए 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था और उन्हें मिला कुछ और इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी जी ने भी ये स्टेटमेंट कही थी कि मार्लो मिंटो सुधार, जो 1909 का अधिनियम है, इसको आप लोग मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं, इसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हबल टेलीस्कोप की जगह कौन सा टेलीस्कोप स्पेस में भेजा गया है? आपके ऑप्शंस हैं जेम्स वेब स्पेस, ब्लैक होल स्पेस, सोनार वेब स्पेस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वेब स्पेस। तो हबल टेलीस्कोप की जगह हमने कौन सा स्पेस में भेजा है इस बार? जेम्स वेब स्पेस भेजा गया है। नोट 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना से भेजा गया है और 1990 हबल टेलीस्कोप को भेजा गया था। अगर हबल टेलीस्कोप का पूछता है कि इसको कब भेजा गया तो 1990 में, और अब क्या भेजा जा रहा है? जेम्स वेब स्पेस। तो इसको 25 दिसंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है? आपके ऑप्शंस हैं तातीपाका, जामनगर गुजरात, दिग्बोई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर गुजरात भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। चलिए नोट पढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला गुजरात के जामनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कभी कभी आपको स्टेट ना पूछ के वहाँ की लोकेशन पड़ता है कि गुजरात में कहाँ है, किस सिटी में है या फिर क्या लोकेशन है। तो ये है आपकी जामनगर में है। यह निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनरी है। क्षमता के अनुसार भी विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले आप ये देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है। तो आपको इसमें से चूज करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। ब्लैक होल घटना 20 जून 1757, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818। तो ब्लैक होल घटना ये सही है, प्लासी का युद्ध ये भी सही है, बक्सर का युद्ध ये भी सही है। तो इसमें रॉन्ग कौन सा है आपका? देवगांव की संधि। तो ये गलत है। कब हुई थी देवगांव की संधि? तो ये हुई थी 17 दिसंबर 1803 में, ना कि 1818 में। क्वेश्चन नंबर 12, 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं
मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, जे.एल. नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना आज़ाद। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में कहाँ हुआ था? शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। तो हमेशा एग्जाम में डेट पूछी जाती है कि शिमला सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो ये हुआ था 25 जून 1945। इसे आप लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपको क्या चूज करना है, कौन सा सही है? स्टेटमेंट 1, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। तो आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 एंड सेकंड दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ आपका लेखक है और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक। सेवल, विपिन चंद्र, जदुनाथ सरकार, ताराचंद। पुस्तक है ए फॉरगॉटन एम्पायर, राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो आप अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही सही सुमेलित हैं। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो सेवल का क्या है? ए फॉरगॉटन एम्पायर, विपिन चंद्र, राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जदुनाथ सरकार, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में संसद की किस समिति ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम, प्राक्कलन समिति या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। तो हाल ही में संसद की जो लोक लेखा समिति है इसने अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए। तो आपको इसके एडिशनल फैक्ट्स पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई। तो लोक लेखा समिति को वर्ष 1901 में, कब? 1901 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था और जिससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉन्टफोर्ट सुधार के नाम से जानते हैं। और लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 308 के तहत किया जाता है। और समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा समिति के अध्यक्ष को चुना जाता है। और वर्तमान में लोक लेखा समिति जो है उसके 1 वर्ष की अवधि के साथ 22 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं आपके 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति के द्वारा चुने जाते हैं 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 16, पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाना प्रस्तावित है? तो आपके ऑप्शंस हैं मंदाकिनी नदी पे, शारदा नदी पे, अलकनंदा नदी पे या फिर रामगंगा नदी पे। तो आप अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा नदी। तो पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पे किया जाना है? तो शारदा नदी पे। तो इसी के साथ कुछ एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पंचेश्वर बांध किस राज्य में है? तो ये आपके है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में ये बनाया जा रहा है पंचेश्वर बांध। और ये भारत और नेपाल सीमा पर बनने वाला एक बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है जो उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये है चंपावत जिले में बनाया जा रहा है। और यह परियोजना कौन सी नदी? शारदा नदी पे बनाई जा रही है। और ये जो आपका पंचेश्वर बांध है यह भारत में बनने के पश्चात सबसे बड़ा डैम होगा जिसकी ऊंचाई 315 मीटर प्रस्तावित है। यह एक एम्बैंकमेंट बैंक है जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 6480 मेगावाट प्रस्तावित है, जिसकी उत्पादन क्षमता इतनी है। और कितने ऊंचाई में बनेगा? 315 मीटर। और कहाँ है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई द्वारा वर्ष में कितनी बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 2 बार, 4 बार, 6 बार या फिर 1 बार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
2 बार। तो आरबीआई द्वारा वर्ष में 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को हम जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी में कविता लिखी थी? आपके ऑप्शंस हैं रामचंद्र, विद्या वागीश, काशी प्रसाद घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काशी प्रसाद घोष। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी में कविता लिखी है। नोट, सर्वप्रथम काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना की है और उनकी प्रसिद्ध जो कविता है उसका नाम क्या है, ये आपको लर्न करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोटमैन्स सॉन्ग टू गंगा, बोटमैन्स सॉन्ग टू गंगा, ये एक प्रसिद्ध कविता है जो कि कब प्रकाशित हुई? 1835 में। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर बने लद्दाख ब्रिज का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन से राजनाथ सिंह ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अमित शाह ने किया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर बनने वाला लद्दाख ब्रिज की उद्घाटन किया है। 19,300 फीट, जिसको अगर आप मीटर्स में देखें 5,883 मीटर्स, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। जो कि आपको पूछेगा कि किस पास से स्थित या किस पास में है, तो ये लद्दाख के उमलिंगला पास में है स्थित है और ये 52 किलोमीटर लंबी है। इसको हम कह सकते हैं ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जो कि साउथ लद्दाख को कनेक्ट करेगी, किससे? चिसुमले को देमचोक से। क्वेश्चन नंबर 20, लिथियम उत्पादक देशों में शीर्ष पर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, मलेशिया है या फिर उत्तर कोरिया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो लिथियम उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। लिथियम उत्पादक देशों में शीर्ष पर हैं ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप प्लान करिए। क्या क्या? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, इसको मिला के क्या बोलते हैं? संयुक्त रूप से लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। तो आज की सीरीज में ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस करके और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।